सो हम इंडिया रशिया ऑयल सप्लाई डायनामिक्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो सैंक्शन है ऑन रशिया टू मेजर ऑयल फर्म्स इंडिया के क्रूड सप्लाई को हिट करेगा एंड जो इंडिया को टैरिफ टारगेटिंग हो रही है उससे क्रूड ऑयल इंपोर्टेशन फ्रॉम रशिया को हिट करेगा। दूसरी चीज़ हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडिया का 2020 प्री 2024 एनर्जी डायनामिक्स क्या था, व्हाट वाज इंडियाज एनर्जी डायनामिक्स विच इज़ फॉसिल फ्यूल इंपोर्टेशन डायनामिक्स बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर। एंड हम इसके अंदर और भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग है क्या। इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि क्या कई सारे और कंट्रीज़ हैं जो अभी भी रशिया से इंपोर्ट कर रही हैं, ऑल्दो सिग्निफिकेंटली कम हो बट उनका इंपोर्टेशन एज ऑफ नाउ कंटिन्यूड है एंड वो इंपोर्टेशन का परसेंटेज इतना है कि वो कहीं ना कहीं रशिया के जो फंड्स हैं या रेवेन्यू है उसमें कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। हम देखते हैं रशिया के मेजर ऑयल बेसिन्स है कौन से। जो रशिया के मेन ऑयल बेसिन्स है they are the Western Siberian Basin, which is the largest 70% of production, Volga-Ural Basin, older historic core, and Eastern Siberian Basin, the Man-Pechora Basin, with significant offshore activity around the Sakhalin Island and growing focus on Arctic resources, all contributing to Russia's vast fossil fuel output. So, the White House trade advisor Peter Navarro says India's purchase of Russian crude oil are funding Moscow's war in Ukraine. It also says that India acts as a global clearinghouse for Russian oil, converting embargoed crude into high-value exports while giving Moscow the dollar it needs. It also says in a different language that India's dependence on Russian crude is opportunistic and deeply corrosive of the world's effort. So, जो X का fact checking note है उसके अंदर लोगों ने लिखा दैट इंडियाज रशियन ऑयल परचेज आर फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी एंड वो किसी प्रकार से किसी भी सैंक्शन को वायलेट नहीं करता। एंड उसके अंदर ये भी मेंशन करा गया दैट यूएस खुद इंपोर्ट कर रहा है सर्टेन प्रोडक्ट सर्टेन कमोडिटीज़ फ्रॉम रशिया। एक और नोट में ये लिखा दैट नवारो की क्लेम काफ़ी हिपोक्रिटिकल है। इंडिया की जो लीगल सॉवरेन परचेज है रशियन ऑयल की फॉर एनर्जी सिक्योरिटी डू नॉट वायलेट एनी इंटरनेशनल लॉ। एक और नोट ने ये मेंशन करा व्हाइल यूएस प्रेशर डाल रहा है इंडिया पे ओवर इट्स ऑयल ट्रेड दे देमसेल्व्स कंटिन्यू टू इंपोर्ट बिलियंस इन रशियन गुड्स जैसे कि यूरेनियम आर एन एक्सपोजिंग क्लियर डबल स्टैंडर्ड। और इस नोट को देन नेवारो रिस्पॉन्डेड टू द फैक्ट चेक्स कॉलिंग दैट इट वाज अ क्रैप नोट। ही ऑल्सो स्लैम्ड एलोन मस्क फॉर लेटिंग द प्रोपेगेंडा इनटू पीपल्स पोस्ट। सो जैसे पीटर नेवारो का एंटी इंडिया पोस्ट आया ऑन रशियन ऑयल, सो एलोन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म को डिफेंड करते हुए ये कहा दैट कम्युनिटी नोट्स करेक्ट करता है एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन। ये इंश्योर करता है कि जो पीपल है वो डिसाइड करे नैरेटिव। इस प्लेटफॉर्म में पीपल आर द वंस गोइंग टू डिसाइड द नैरेटिव। नाउ लेट अस understand the facts and figures which highlights that European Union trade with Russia and USA trade with Russia in terms of key energy imports still continue. So the European Union speaks of cutting the economic ties with Russia, but the data shows otherwise. Data ये show करता है that total trade with Russia गिरा ज़रूर है फ्रॉम 257.5 बिलियन यूरोस 2021 में टू 67.5 बिलियन यूरोस 2024 में, बट जो की एनर्जी इंपोर्ट्स हैं अभी भी कंटिन्यूड है। उसके बाद एक थिंक टैंक ये हाईलाइट करता है आफ्टर द 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन यूरोपियन यूनियन ने पे करा है रशिया को 105.6 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉर गैस ओनली। ये जो अमाउंट है ये रफली इक्वल करता है इन अप्रोक्सीमेशन 75% ऑफ द रशियाज मिलिट्री स्पेंडिंग
इन 2024। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन जो रशियन लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है उसके अंदर इंक्रीज देखा गया है 9% का 2024 में, अगर हम 2023 के ईयर से उसको कंपेयर करें। उसके साथ ही जो मिनरल फ्यूल्स है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बल्क विच इज मेजर यूरोपियन यूनियंस रशियन इंपोर्ट्स का, एंड इसके साथ साथ फूड एंड कई सारे अदर रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं। उसके बाद एक कंट्री है बेल्जियम, जिसके बारे में हम आगे फर्दर भी देखेंगे। तो बेल्जियम के जो रशियन लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज हैं वो 12% इंक्रीज हुए हैं। अब आते हैं यूएस ट्रेड विद रशिया, जिसके अंदर यूएस अभी भी मेंटेन करता है लिमिटेड ट्रेड रिलेशनशिप विद रशिया, ऑल्दो वॉशिंगटन का काफ़ी हार्ड लाइन स्टांस रहा है इस चीज़ पे। सो 2024 में जो बायलेटरल ट्रेड था वो 5.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, जो 36 बिलियन यूएस डॉलर्स जो 2021 में था उससे कम जरूर था, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था। तो यूएस कंटिन्यू करता है इंपोर्ट ऑफ रशियन केमिकल्स अपार्ट फ्रॉम अदर गुड्स। इंडिया का एनर्जी मिक्स जो है बिफोर द रशिया इम्पोर्ट सर्च, इसके अंदर इंडिया के टॉप 10 क्रूड सप्लायर्स से अपार्ट फ्रॉम रशिया द कंट्रीज दैट कॉन्स्टिट्यूटेड दिस वर Iraq, Saudi Arabia, United Arab Emirates, USA, Brazil, Kuwait, Mexico, Nigeria, and Oman. After that, if we look between 2018 to 19 and 2021 से 22 में इंडिया का जो ऑयल बास्केट था that underwent a major first shift. Imports from Iran and Venezuela, once constituting 17% of the total of 41 million tons, were phased out and their place were largely filled by traditional suppliers such as Iraq, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. तो कभी कोई कंट्री का परसेंटेज ज़्यादा रहा है. So as we see the articles and how they gradually move in from the month of October 2025 to the month of November 2025. So every article and every source of news information provides an understanding of this India being targeted by USA, because there's this narrative that is being said that India is the top oil supplier and is sourcing 30% or certain good amount of crude imports from Moscow. It's helping Moscow earn good exportation revenue. There is a different narrative when it comes to discount which is highlighted. Why India chose Russia over other countries and how the discounts were beneficial. So India prioritized the discounted Urals crude because it offered $2 to $3 per barrel saving against the Brent benchmarks. And it is also being said that India benefited with getting 17 billion US dollars through discounted purchases. That is what is being said. Recently, what has emerged is that USA is accounting for 12% of the Indian oil imports, which is a good increase in terms of the crude oil purchases, which is being looked at in the month of December, which is being looked in the month of January, February in the following years as well, which shows an increase in the percentage of purchase from the United States of America. So जो Indian refiners है, apart from not saying that this is beneficial for the Indian consumers, whatever the oil prices are going in for, but एक कॉस्ट के कंपैरिजन में ये बेनिफिशियल है इंडियन रिफाइनर्स के लिए टू परचेज द रशियन क्रूड ऑयल, कि हाँ वो सस्ते दाम में मिल रहा है बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स कंपेयर करके। अगर हम बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स या सप्लायर्स 31 सप्लायर्स को रखते भी हैं, उनसे परसेंटेज डिक्रीज़ करके रख ले, बट रशिया से ज़्यादा ले, तो हमारे लिए हमारे जो कॉस्टिंग है उसमें बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो मिस्टर अजय श्रीवास्तव, हु इज़ अ फॉर्मर इंडियन सीड ऑफिशियल एंड हेड ऑफ GTRI, ये कहते हैं कि जो रशिया का उरल ब्लेंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाइज वो एक हैवी और क्रूड ग्रेड है, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो क्वालिटी है, जिस प्रकार का क्रूड ऑयल हमें चाहिए है, वो रशियन क्रूड ऑयल बेनिफिशियल है। और अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं यूएसए के शेल से, तो यूएसए का जो शेल है वो लाइट है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड एवरीथिंग,
वो रिक्वायर करेगा अ कॉस्टली रिकॉन्फ़िगरेशन एंड इसकी वजह से जो डीजल एंड जेट फ्यूल है उसकी प्रोडक्टिविटी भी, यील्ड जो है यानी कि प्रोडक्टिविटी वो भी कम हो सकती है. तो अपार्ट फ्रॉम दी money metrics or the cost metrics, there are certain quality metrics which is showcasing a superiority towards the Russian crude oil.